तो जो एक फादर 10 साल के अपने बेटे को द कराटे किड दिखाता है, 1984 की सिंप्लिसिटी, हार्ट और ट्रेनिंग के पीछे की फिलॉसफी, कराटे इज फॉर लाइफ। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता है, बेटा बड़ा हो जाता है और 2025 में रिलीज होती है कराटे किड लेजेंड्स, जहां पर हम देखते हैं जैकी चैन एक मिथिकल मास्टर बन गया है, जेडन स्मिथ नहीं है और एक स्टोरी आर्टिफिशियल एआई जनरेटेड फीलिंग देती है। रियल पेन और ग्रोथ की जगह सीजे और हॉलो डायलॉग्स आ गए हैं, बस एक नाम के भरोसे पूरा ही नॉस्टैल्जिया बेच दिया। साइकोलॉजी कहती है हम वो चीज खरीदते हैं जो हमें बचपन या किसी अच्छे टाइम की याद दिलाती है। इस फेनोमेना को कहते हैं इमोशनल एंकरिंग। बड़े बड़े स्टूडियोज जैसे सोनी और वार्नर ब्रॉस इस एंकरिंग का मिसयूज करते हैं। आप थिएटर जाते हो क्योंकि आपको बचपन का वो एक्सपीरियंस डबल से एक्सपीरियंस करना है। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा हंसते हो, आपको वही हंसना डबल से एंजॉय करना है। पर आपको स्क्रीन पर मिलता है सिर्फ एक थकाहारा सा फ्रेंचाइज का एपिसोड जो सिर्फ एक कमर्शियल इवेंट है। नो डेप्थ, नो स्टोरी, सिर्फ एक कमर्शियल इवेंट जिससे पैसा और कैश ग्रैब करा जा सके। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कैश ग्रैब करके सिर्फ अच्छी खासी स्टोरी को बिगाड़ दिए। इस वीडियो में तुम मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हो, तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दो। हम बढ़ते हैं आगे, जो लिस्ट बताती है कि ऐसी फ्रेंचाइजीज जो पहले स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी स्टोरी पकड़ रही थी पर बाद में सिर्फ कैश ग्रैब करके चली गई। मैट्रिक्स रिस्ट्रक्शन, फिलोसॉफी गायब है, सेल्फ पैरोडी ज्यादा लगता है। ओरिजिनल ट्रायलॉजी ने जो कल्चरल और सिनेमैटिक शिफ्ट क्रिएट किया था उसका नाम लेकर बस कैश ग्रैब करती है। सेकेंड नंबर पे आती है टर्मिनेटर डार्क फेट। सारा कॉर्नर वापस आ गई है पर स्क्रिप्ट में कोई सोल नहीं है, रिपीटेशन और ट्रोप्स जिसका इम्पैक्ट जीरो हो गया है। ऑडियंस को लगता है वी हैव सीन दिस बिफोर एंड बेटर वन। और इसका हमें एक लेटेस्ट एग्जांपल भी देखने को मिल गया। हैरी पॉटर रिबूट अभी अभी अनाउंस हुई है। ओरिजिनल 7 फिल्म्स ने एक जनरेशन रेस की थी, अब एचबीओ एक सीरीज बना रहा है इसके ऊपर रिबूट वाली। सेम प्लॉट, नए फेसेस और सपोजिटली मोर एक्यूरेट टू बुक्स। पर इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि किसने मांगा था ये सब, किसको चाहिए था नए फेसेस में हैरी पॉटर? क्यों पहले वाला अच्छा नहीं था? पहले वाले ने तो हमारी जनरेशन बनाई थी, 2000 वाली जनरेशन हमारी थी। हम प्राउडली कह सकते थे कि ये सातों मूवीज हमारी जनरेशन की है और ये अब तक के कल्ट क्लासिक है। पर पता नहीं एचबीओ वालों को क्या लग गया और इसके ऊपर एक सीरीज बनाई जा रही है। इन बड़े स्टूडियोज को एंटरटेनमेंट, कंटेंट और सिनेमा से कोई मतलब नहीं है, बस पैसे चाहिए, कैश ग्रैब करना है, सिर्फ पैसा कमाना ही इनका मतलब रह चुका है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्रेंचाइजीज बनाने जाओ तो सारी खराब बन जाती है। कुछ ऐसी फ्रेंचाइजीज भी है जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने अच्छे देते गए हमको स्टोरीज, जैसे कि डेडपूल एंड वुल्वरीन। मतलब डेडपूल की ऑफिशियल फ्रेंचाइजी। डेडपूल ने नॉस्टैल्जिया पर काम नहीं किया, मेटा हॉनेस्टी पे काम किया, सेल्फ अवेयर और बोल्ड स्टोरी टेलिंग। हैरी पॉटर की फिल्म्स ने स्टोरी के साथ ग्रो किया, थीम मैच्योर हुए जैसे जैसे ऑडियंस बड़ी हुई, इसीलिए वो अभी तक के एवरग्रीन थी। अगर कोई बच्चा अभी मूवीज देखना स्टार्ट करता है तो वो जब तक के बड़ा होगा तब तक कि वो पूरी मूवीज कंप्लीट कर लेगा। आज सिनेमा में ज्यादातर कंटेंट नॉस्टैल्जिया को सब्स्टिट्यूट बना रहा है। सब्सटेंस का ओरिजिनल वर्जन गायब हो गया है, रिसाइकल्ड आईपीज डोमिनेट कर रहे हैं। इस सब का एक बेहतरीन एग्जांपल हमारे आंखों के सामने है दिवंकर बैनर्जी, जिन्होंने खोसला का घोंसला बनाई थी, वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ इंडियन सिनेमा। ये मूवी आज भी मैं 50 बार भी देख लूँ तभी भी मैं बोर नहीं होऊंगा। मैं तुम लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि ये मूवी एक बार देखो, इतनी ज्यादा क्रिएटिव और इतनी ज्यादा फनी है। मैं बात करने में भी अटक रहा हूँ इस मूवी के लिए, तुम लोग एक बार इसको ट्राई दो, बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर प्रॉब्लम यह है कि दिवंकर बैनर्जी अब एक बड़े स्टूडियो के नीचे काम करते हैं और ये ओटीटी के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसके सिर्फ एपिसोड्स बनते हैं, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती और इनके ऊपर एक बॉस बैठता है जो इन्हें सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलता है, ना कि क्रिएटिविटी, ना सिनेमा, ना स्टोरी। बड़े स्टूडियो समझते हैं कि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, इसीलिए सेफ बीट्स चलाते हैं। नोन फेसेस, नोन स्टोरीज, रिस्क टेकिंग जो एक टाइम पे सिनेमा का सोल था वो खत्म होते जा रहा है। इसका रिजल्ट, सिनेमा अब इमोशनल इन्वेस्टमेंट का मीडियम नहीं रहा, एल्गोरिदम कंटेंट फैक्ट्री बन चुका है। कॉल टू अवेयरनेस, नॉस्टैल्जिया एक फीलिंग है, प्रोडक्ट नहीं। जब तक हम ऑडियंस सिर्फ यादों में जीते रहेंगे, क्रिएटर्स नए सपने देखना ही बंद कर देंगे। अगर सिनेमा को जिंदा रखना है तो हमें सिर्फ पुरानी कहानियों के रीमेक देखना बंद करना होगा और नए स्टोरी टेलर्स को स्पेस देना होगा। मैं पॉजिटिव तो नहीं पर एक डिसअपॉइंटेड नोट के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में इतने रिबूट, इतने रीमेक्स और मतलब स्टोरी लेस सिनेमा देख के मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इससे अच्छा तो मैं 90s 80s के ज़माने की मूवीज़ डबल से रीवॉच कर लूँ। एटलीस्ट उनमें कुछ अच्छा तो होता है, स्टोरी तो होती है, ना सेम आइटम सॉन्ग, ना सेम एक्शन, ये सब तो नहीं होता। तो मैं जा रहा हूँ रिवॉच करने, तुम लोग एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।